द शंखनाथ चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार, आप सबको जय श्री राम। आज के इस सत्र में ऐसे महापुरुष जिनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये जो इलाका है, राजस्थान का उनको लोग नायक भी मानते हैं। 27 जनवरी को उनका जन्मदिन है। उनको गुर्जर समाज के अलावा बाकी समाज के लोग भी मानते हैं। उनका जन्म भीलवाड़ा जिले में एक बालासेरी डूंगरी गांव में या उसके पास गोठ गांव में, ऐसा बताते हैं, महाराजा सवाई भोज के यहाँ उनका जन्म होता है। उनकी माता का नाम साडू देवी खटाणी। बचपन से ही बड़े होनहार थे। कहते भी है ना, पूत के पैर पालने दिए जाते। उनके अंदर लगता था कि आगे चल कर के कुछ ना कुछ नाम ऐसा करेंगे। जन्मदिन के बारे में 2 तारीखें अलग अलग आती हैं। ऐसा भी माना जाता है 911 ईस्वी में माघ शुक्ल सप्तमी को आपका जन्म होता है। आपने जो काम किए, आपने जिस तरह का जीवन जिया, वो समाज को, देश को बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। एक तो वो गौ माता के बहुत बड़े रक्षक। उन्होंने जो सेना बनाई, उनको कहीं भी पता लग जाता गौ माता पर अत्याचार, गौ माता का कत्लेआम हो रहा है, तो वो सेना लेकर के गौ माता की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते थे। उन्होंने गौ माता की रक्षा भी की और 1 लाख के लगभग गौवंश का स्वयं उन्होंने पालन पोषण किया, उनकी सेवा की। दूसरी बात, उस समय अरब देशों से इस्लाम के, मुसलमानों के हमले प्रारंभ हो रहे थे। उनके पिताजी भी, सवाई भोज भी और वो स्वयं भी खिलाफ लड़े और उनको देश के अंदर घुसने नहीं दिया। ये जब अजमेर की गद्दी पर बैठे थे, शासन चला रहे थे, इन्होंने अरब से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों को देश के अंदर घुसने नहीं दिया। धर्म के लिए लड़े, गौ माता के लिए, उसकी रक्षा और सेवा के लिए खड़े रहे। और उसके बाद हम देखेंगे समानता, कोई छोटा मोटा, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं, हम सब भारत माँ के बेटे हैं, हम सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, सनातन धर्मी हिंदू हैं। यही भावना लेकर के काम करते। कहीं भी इन्होंने समाज में अत्याचार देखा, स्वयं और सेना लेकर के चल पड़ते थे। इनके 12 प्रमुख बहुत अच्छे साथी थे। इनके साथ हर अच्छे काम में डटकर खड़े रहते थे। ऐसी उन्होंने भी और अपने साथियों का निर्माण भी किया, अच्छे लोगों को चुना भी। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, वो अकेला परिवर्तन, अकेला बदल नहीं ला सकता है। उनको साथी तो निर्माण करने पड़ते हैं, अच्छे लोगों को तो चुनना पड़ता है। वो काम आपने भी किया है। गुर्जर समाज के बंधु उनको एक प्रकार से अपना संरक्षक मानते, उनको अपना आराध्य मानते। और ऐसा नहीं है कि बाकी समाज के लोग नहीं मानते। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, खास तौर से ये जो इलाका है, उनको लोक नायक, लोक देवता के रूप में ही पूजता है। तो वो समाज सुधारक भी थे, बहादुर भी थे, पराक्रम में, शौर्य में भी कम नहीं थे। जीवन कैसा था? क्षिप्रा नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की, साधना की भगवान विष्णु, और इसीलिए हम लोग ऐसा मानते हैं, खास तौर से गुर्जर समाज के लोग ऐसा मानते हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार थे। जब ये छोटे थे तो थोड़ा सा बहुत हलचल मची हुई थी इनके इलाके में। इनकी सुरक्षा के लिए इनको मध्य प्रदेश के देवास में भेज दिया गया, जहाँ उनकी ननिहाल थी, जहाँ ये सुरक्षित रह सके। वहाँ इन्होंने आयुर्वेद का, औषधियों का बहुत अच्छा अध्ययन किया। और ऐसा कहते हैं, ये असाध्य रोगों का, जिसका इलाज कोई ना कर सके, ऐसे रोगों का भी बहुत अच्छा उपचार कर लिए थे। इनकी एक रानी, जिसका नाम वीरम दे था, धार राजा की बेटी थी, बीमार थी, अस्वस्थ थी। इन्होंने इलाज किया, इन्होंने इसको ठीक किया और कोई ठीक भी नहीं कर पाया। और जब वो स्वस्थ हो गई, वहाँ के राजा ने खुश होकर इनके साथ वीरम दे का विवाह कर दिया। आगे चल करके एक बेटा वीला, एक बेटी वीली, वीरम दे ने जन्म दिया बच्चों को। उनका जीवन हमको सिखाता है धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है भगवान ने सबको समान बनाया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इन्होंने हमको सिखाया, अन्याय और न्याय का मामला आ जाए, न्याय के साथ खड़े हो जाना चाहिए। और इन्होंने हमको सिखाया कैसे सबका इलाज, कैसे आयुर्वेद औषधियों का हमको अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने हमको सिखाया गौ माता पर कोई संकट आ जाए, खड़े हो जाना चाहिए और गौ माता की सेवा और पालन भगवान कृष्ण की तरह हमको करना चाहिए। इस प्रकार से उनका जीवन था। इनके पिताजी की हत्या, ऐसा कहा जाता है, भिनाय के राजा थे दुर्जन साल, उन्होंने कर दिया था।
इन्होंने भी बदला लिया, राजा दुर्जनशाल को लड़ाई में हराया और उनको मारकर छोड़ा। हम देखेंगे कि अंतिम समय में ब्यावर तहसील में मसूदा से 6 किलोमीटर दूर देवमाली नामक गांव में गए। वहां पर पहुंचे, अंतिम समय पर वहां रहे। इन्होंने वैराग्य लिया, तपस्या की और वहीं पर उनका जीवन समाप्त हो गया। ऐसा कहते हैं 5 भाई थे और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनका देवनारायण भगवान ये नाम तो बाद में आया है। इन पर सरकार ने डाक टिकट भी जारी की। बहुत अच्छी घोड़ी थी इनकी, लीलागर उसका नाम था। और जहां उनका जन्म हुआ मालासेरी डोंगरी में, और जहां उनका जीवन समाप्त हुआ देवमाली में, बहुत अच्छे उनके मंदिर और पूजा के स्थान बने हैं, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मेरा सौभाग्य है भीलवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ मेरा भी उन स्थानों पर जाना हुआ, उनके कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला है। ये भगवान देवनारायण केवल गुर्जर समाज के नहीं, ये पूरे हिंदू समाज के, पूरे देश के हमारे लिए बहुत बड़े महापुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश धर्म समाज की सेवा में लगा दी। ये गुर्जर समाज का सौभाग्य है कि उन्होंने देश धर्म के लिए हमेशा लड़े। ना तो हम तैमूर लंग का 1398 में हमला होने पर, जिसने दिल्ली में कत्लेआम किया, हिंदुओं के शरीर, मृत शरीरों से जिनको मारा, उनकी मीनार खड़ा कर दी। ना तो हम महाबली योगराज सिंह गुर्जर को भूल पाएंगे, ना हम भूल पाएंगे उनके डिप्टी सेनापति मामचंद गुर्जर को, ना भूल पाएंगे हम सहारनपुर की बेटी राम प्यारी गुर्जर को। 2023 में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उल्लेख किया था कैसे गुर्जर समाज देश धर्म की रक्षा में हमेशा आगे रहा है, और उन्होंने राम प्यारी गुर्जर का नाम लिया। सहारनपुर की बेटी 40,000 महिलाओं की सेना खड़ी करके सर्वखाप पंचायत के आह्वान पर महाबली जोगराज गुर्जर ने, हरवीर गुलिया ने, मामचंद गुर्जर ने जो सेना खड़ी की, उसके अंदर पूरी हिम्मत के साथ लड़ी और तैमूर लंग की सेना को काट के रख दिया। ना हम भूल पाएंगे पन्ना धाय को। अगर पन्ना धाय नहीं होती तो मेवाड़ का राजवंश महाराणा उदय सिंह से आगे नहीं बढ़ा होता, हमको महाराणा प्रताप मिले होते। और ना हम भूल पाएंगे धौला गुजरी को, 1947 की मारकाट में जो मुसलमान हिंदुओं पर हमला कर रहे थे। पलवल जेवर के पास की रहने वाली बेटी किस तरह से हिंदू समाज का नेतृत्व किया, और जिन लोगों ने हमला किया उनको काट कर फेंक दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस धौला गुजरी का सम्मान किया, इनकी वीरता की प्रशंसा की उन्होंने। इस प्रकार से ये समाज हमेशा देश समाज की रक्षा के लिए आगे रहा है, न लड़ने में, न मरने में, न मारने में कभी भी पीछे रहा है। मैं आज देवनारायण भगवान जी को प्रणाम करते हुए, उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हुए, हम सब उनके रास्ते पर चलेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसे अपने सनातन धर्म की रक्षा सब संकटों से करेंगे। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।